Hi everyone, welcome to my YouTube channel and this is Suman Shekhawat and I hope all you are doing great and doing well. So आज का ये जो सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एंड ये है आपके सीमेट के इंस्ट्रक्शंस लाइक डूज एंड डोंट्स कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है एग्जाम जब आप देने जाते हो. तो ये वीडियो देखकर आपको जाना है. वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर आपको अच्छा लगता है शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स, तो आप ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए सो डैट आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहीं मिलने वाले हैं. अब देखते हैं हम सीमेट इंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. सो बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये देखकर आपको नहीं जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सीमेट का एडमिट कार्ड जो है वो आउट हो चुका है एंड आप लोगों ने आई होप कि एडमिट कार्ड अपना निकलवा लिया होगा. इस सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट नॉट. तो अब देखते हैं हम लोग सीमेट 23 का फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंडा जो है वो क्या है इस सेशन का. एडमिट कार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी. अदर इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आप लोगों को इसमें बताने वाली हूँ. डूज एंड डोंट्स जो है वो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. एग्जाम डे टिप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए एग्जाम डे टिप्स हैं. गिवन बिलो आर सम एग्जाम डे टिप्स हैं आप लोगों के लिए सीमेट 23 अगर आप दे रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ध्यान रखना है वो है चेक योर डॉक्यूमेंट्स. अपने डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर चेक कर लें. आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो गिव प्रॉपर रेस्ट टू योर माइंड एंड बॉडी. बिल्कुल रेस्ट करके जाना है आपको. एग्जाम के पहले वाली रात एग्जाम के पहले वाली रात आप लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है. आप लोगों को बिल्कुल फ्री माइंड से जो है वो पेपर देने जाना है. थोड़ा सा बिल्कुल भी मतलब टेंशन वेंशन ना ले. जो है अच्छा होगा. बिल्कुल आपको वरी नहीं करना है किसी भी बारे में. प्रॉपर रेस्ट दें अपने माइंड एंड बॉडी को. रीच द टेस्ट सेंटर बिफोर द टाइम अलॉटेड टू यू. आपको जो टाइम दिया हुआ है उससे पहले पहुंच जाए. यानी कि आपका टाइमिंग जो है वो 9 AM का है एग्जाम का. तो आप लोग कोशिश करें. वैसे तो 7 AM का उसमें रीचिंग टाइम है बट आप 7:30 और 8 AM तक एटलीस्ट पहुंच जाए. तो बहुत ज़्यादा जल्दी जाके भी क्या ही करोगे. ठीक है, तो कोशिश करें लास्ट 8 AM तक आप लोगों को सेंटर पे पहुंच जाना है. बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट रहना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. क्या होगा क्या नहीं होगा ये वो आपने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ अच्छे से आप लोगों ने प्रिपरेशन किया है तो एग्जाम भी अच्छा ही होगा. देखो कॉन्फिडेंस से ना ऑटोमेटिकली काफ़ी कुछ चीज़ें सही हो जाती है. अब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस अगर आप में रहेगी तो नो डाउट प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है एग्जाम में, है ना. तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रखना ही नहीं है आपको. बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ, आपको सब कुछ आता है. कॉन्फिडेंस तो यार सबसे बड़ी चीज़ है. मैनेज योर टाइम वाइजली. एग्जाम के टाइम पे जब आप पेपर दे रहे होंगे उस टाइम पे अपने टाइम को बहुत अच्छे से आपको मैनेज करना है. पर सेक्शन को कितना टाइम देना है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्टक हो जा रहे हो तो छोड़ दो. ये सब चीज़ें ना आपको करनी है. ठीक है, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है. चेक सिटिंग अरेंजमेंट. जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है उसको ज़रूर चेक कर लें. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो तुक्के मत लगाना, बस नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि आपके एग्जाम में. नेक्स्ट देखिए आपका ड्रेस कोड. अब ड्रेस कोड मतलब वहाँ कोई फैशन शो तो है नहीं कि अब आपको ड्रेस में मतलब कुछ वो पहन के जाना है. सिंपल प्लेन जीन्स और ट्राउजर्स जो भी आप पहनते हैं वो पहन के जा सकते हैं. नॉर्मल सलवार कमीज़ या जो भी आप लड़कियाँ मतलब लड़कियाँ पहनेंगे सलवार कमीज़. ठीक है, तो सलवार कमीज़ या जो भी आप पहनना चाहें नॉर्मल आप पहन सकते हैं. वियर स्लीपर्स पहनना अब मैं कहूँगी आप प्रेफर करें स्लीपर्स को, है ना. शूज़ को अवॉइड करें क्योंकि क्लोज्ड फुटवेयर जो है वो अलाउड नहीं होते हैं आपको एग्जाम हॉल में. तो कोशिश करें आप स्लीपर्स में जाएं या आपके जो भी चप्पल्स होती हैं उनमें जाएं. टी शर्ट आपको पहननी है. टी शर्ट, शर्ट, कुर्ती जो भी आप पहन के जा रहे हो पॉकेट वाले नहीं होने चाहिए, विदाउट पॉकेट वाले हों, है ना. कैंडिडेट्स विल बी गिवन अ फ्रेश 3-ply मास्क बिफोर एंटरिंग. तो मास्क अपने साथ में कैरी करें आप. दे विल हैव टू वियर अ मास्क. आपको फेस मास्क फॉर द एंटायर ड्यूरेशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जाम आपको कंपलसरी होता है. लेके चले जाएं, साथ में होना चाहिए आपके पास में. मास्क तो होना ही चाहिए, है ना. अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है. फिर ज्वेलरी जो है वो डेफिनेटली आपको अलाउड नहीं है. कोई भी टाइप का ज्वेलरी आपको नहीं पहन के जाना है. देखो वहाँ पे कोई फैशन शो नहीं हो रहा है. आप जिस एग्जाम देने जा रहे हो अपना, तो कोई भी टाइप का ज्वेलरी जो है आप कोई भी रिंग हो गया, ईयरिंग हो गया या कुछ भी, आपको कुछ भी ज्वेलरी नहीं पहनना है. राइट. हैंड सैनिटाइजर, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल. आप वाटर बॉटल लेके जाते हो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. प्लास्टिक वाइट ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो या फिर आप चाहो तो कंच की भी ले जा सकते हो. मास्क एंड ग्लव्स एंड अ सिंपल ट्रांसपेरेंट जो आपका बॉल पॉइंट वाला जो पेन है
वो आपको ले जाना है। सीमेट एडमिट कार्ड जो है वो आपके पास में होना चाहिए विद अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में, और वैलिड आपके पास में कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ। आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जो भी है। एंड ओरिजिनल पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको पेस्ट करके लेके जाना है अटेंडेंस शीट पे, राइट। और एक कैरी भी कर लेना साथ में। फुटवेयर हैविंग थिक सोल्स, फुटवेयर जो है वो थिक सोल वाले होने चाहिए, पतले वाले जो चप्पल्स होते हैं ना, वो कोशिश करें, वो स्लीपर्स आप पहन के जाएं। क्लोथ्स विद लार्ज बटन वाले जो क्लोथ्स हैं आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जाम हॉल। तो जितना सिंपल सोबर ड्रेस पहन के जा सकते हैं, नॉर्मल टी शर्ट पहन जाओ विदाउट पॉकेट वाला, नॉर्मल अपना जीन्स पहन जाओ। अब जीन्स में तो पॉकेट हो गई, वो तो विदाउट पॉकेट वाला कहाँ से बनाए, बट जो भी आपके पास ट्राउजर या जो भी पहन सकते हैं। और ज़्यादा तामझाम करके नहीं जाना है, जितना सिंपल सोबर हो जाओ, पेपर देने जा रहे हो, ऐसा कुछ ज़्यादा वो तो है नहीं। ये सब चीज़ें जो कि आपको ध्यान देनी है। नाउ यू नीड टू नो कि एग्जाम डे डॉक्यूमेंट्स टू कैरी टू द CMAT 23 एग्जाम सेंटर, क्या क्या लेके जाना है। Applicants are required to carry certain documents to the CMAT exam center. These are important for identify verification as well as for helping candidates to take exam. Here is a checklist, कुछ checklist है आपके लिए। आपको आपके पास में CMAT का एडमिट कार्ड होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए कि भैया मेरे को कोई कोविड-19 या जो भी है वो नहीं है। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास में होना चाहिए अपलोडेड विद द ऑनलाइन फॉर्म में, जो ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किया था ना वही वाला फोटो लेके जाना। अब सपोज उस टाइम पे तुमने शेविंग वेविंग करा के अच्छा सा फोटो खिंचवा के और वो लगाया था भाई, फॉर्म में अच्छा सा फोटो लगाया तुमने, अब तुम्हारे बीएड वाली कोई दूसरी फोटो बीएड वाली ले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो। कोशिश करें कि आपका जो आपने फोटो एज इट इज वहां लगवाया था, फॉर्म में जो फोटो था आपका, वही फोटोग्राफ आपको साथ में कैरी करना है, ठीक है। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपका ओरिजिनल होना चाहिए, जिसमें से ये सब ऑप्शंस हैं, पैन कार्ड हो गया, आधार ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार हो सकता है, जो भी आपके पास में है। तो इनमें से कुछ आप लेके जा सकते हैं जिनमें आपका फोटो आईडी होना चाहिए। ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड PWD सर्टिफिकेट, अगर आप इससे हैं तो PWD इशूड बाय द जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इन केस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स इफ क्लेमिंग एग्जाम रिलैक्सेशन अंडर PWD कैटेगरी, तो वो आप देख सकते हैं। तो बस फोटो का ध्यान रखिएगा, वही लेके जाएं जो फॉर्म में लगाया था। दूसरा नया फोटो कि हाँ मैं तो वहाँ पे सुंदर सा फोटो लेके जाएंगे, वहाँ आप कोई रिश्ता करने तो आ नहीं रहा है आपका, तो कोशिश करें फोटोग्राफ जो है वो फॉर्म में लगाया था वही लेके जाएं आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास में जो आपको डेफिनेटली कैरी करने हैं एग्जाम में जाते टाइम। आइटम्स टू कैरी ऑन CMAT एग्जाम डे, आइटम्स क्या क्या कैरी करने। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर CMAT 23 आर रिक्वायर्ड टू फॉलो कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस, स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। मेंशन है कुछ आपके पास में, वो देखते हैं, वो आपको आइटम्स ले जाने हैं। यूज़ ऑफ सैनिटाइजर टू बी मेड कंपल्सरी, तो छोटा सैनिटाइजर ट्रांसपेरेंट वाला जो आता है ना, वो डिटॉल वाला है, जो भी है वो लेके जा सकते हो। वेयरिंग ऑफ मास्क टू बी मेड मैंडेटरी फॉर द सेफ्टी पर्पजेज के लिए, तो आपके पास में मास्क हो सकता है। सैनिटाइजर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इफ़ यू हैव, नहीं भी होगा तो ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग बिफोर, ड्यूरिंग एज वेल एज द आफ्टर। आप एग्जामिनेशन में हॉल में जब जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आपको डेफिनेटली मेंटेन रखना है। नेक्स्ट है व्हाट नॉट टू कैरी टू द CMAT 23 में, क्या नहीं लेके जाना है। अब तक तो हमने देख लिया कि क्या लेकर जाना है, वो हमें पता चल गया। इंपॉर्टेंट है अपना फोटो ले जाइए, फोटो आईडी ले जाइए, मास्क ले जाइए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो सकता है, ज़्यादा तामझाम नहीं, सिंपल सोबर जाना है। क्या नहीं करना है वो देख ले। कैंडिडेट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग द फॉलोइंग पर्सनल बिलोंगिंग्स। इंस्ट्रूमेंट, कोई भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट, लाइक आपका ज्योमेट्री रिलेवेंट हो सकता है ना, और आपका पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स, एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी, जो भी आपके टेक्सचुअल मटेरियल्स होते हैं, प्रिंटेड रिटन, वो सब अलाउड नहीं है आपको, ओके। सेकेंड है इटेबल्स एंड वाटर, सो लूज्ड और पैक्ड, ये भी अलाउड नहीं है आपको। मोबाइल फ़ोन तो कतई अलाउड नहीं है, ईयरफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, पेजर हो गया, कुछ भी अलाउड नहीं है इसमें से। कैलकुलेटर या फिर डॉक्यू पेन, स्लाइड रूल्स एंड लॉग टेबल्स, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, ये कुछ भी अलाउड नहीं है। विद इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस जो स्मार्ट वॉचेस आजकल पहनते हैं ना, स्मार्ट बनते हैं स्मार्ट वॉचेस पहन के, वो भी अलाउड नहीं है। हैविंग द फैसिलिटी टू कैलकुलेटर, एनी जो भी मेटेलिक आइटम्स है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिवाइसेस, ये कुछ भी आपको अलाउड नहीं है। तो ध्यान रखें कि इनमें से कुछ भी आपको नहीं लेकर जाना है जब आप एग्जाम देने जाते हो तब। व्हाट टू फॉलो इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, वहाँ क्या फॉलो करना है। सम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड विद द एग्जामिनेशन हॉल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे क्या क्या लेके जाना है। कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड पेन, पेंसिल एंड ब्लैंक पेपर शीट, जो आपको सब वहीं मिलेगा, है ना।
फॉर रफ वर्क इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो वो आपको सब वहीं मिलने वाला है, कुछ भी अपने से लेकर नहीं जाना है, पेन तो ले ही जाना ट्रांसपेरेंट. कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम रोल नंबर एट द टॉप ऑफ द शीट, आपको लिखना है नेम रोल नंबर. इट इज़ नेसेसरी टू रिटर्न द शीट एंड एडमिट कार्ड टू द, जो आपका इन्विजिलेटर होगा उसे आप दे दें बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल. भैया आपने शीट ज़रूर उसको दे दें. कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अटेंडेंस शीट में अटेंडेंस एंड उनके सिग्नेचर्स. लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपका लगेगा लेफ्ट हैंड का. एंड पेस्ट फोटोग्राफ एट द मेंशन, जहाँ पर मेंशन है वहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ लेकर जाना है, फोटोग्राफ लगाना है, थंब इम्प्रेशन आपका लगेगा वो लगाना है, एंड अपना सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर आपको वहीं करना है. ठीक है. सो द लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन मस्ट बी क्लियर और नॉट स्मज्ड, यानी कि ऐसा ना हो, स्मज्ड ना हो, क्लियर होना चाहिए थंब इम्प्रेशन. ओके, तो इसका ध्यान रखें. और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन होना चाहिए. इफ एनी कैंडिडेट्स इज कॉट अडॉप्टिंग बाय अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, अगर तुम चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो कैंडिडेट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड विदाउट एनी नोटिस. उसके लिए आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगा. देखो चीटिंग करोगे तो उसका तो नतीजा गलत ही होगा. अपना काम करो, जितना आता है करो, अच्छे से करो, आपको सब कुछ आता है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है और बस यही है. मॉक आपने मेरे यहाँ से कर ही लिए होंगे, मेरे यूट्यूब से. इससे तो मॉक मैंने आपको लाइव क्लास में मॉक करवाए हैं, नहीं किए हैं तो एक बार देख लीजिएगा. एंड बस इतना ही है आप लोगों के लिए. सो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन आप लोगों ने आई होप कर ली होगी. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, काम रहना है, पेशेंस के साथ में एग्जाम देना है. रात को एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद लेके जाओगे. जितनी अच्छी प्रॉपर नींद होगी ना उतना अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे. ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छा होगा. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड. एंड या चिल करो, अच्छे से एग्जाम दो. एंड टेंशन किस बात की है, सब कुछ आता है आपको यार, डोंट वरी, है ना. तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. एंड अभी इतना ही. एंड जय श्री राम. मिलते हैं एग्जाम के बाद. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड. जय श्री राम गाइज.